जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार का कार्यक्रम है कि प्रदेश के सभी जिले की हर ग्राम सभा में लाखों पौधे लगाने का, तो इसी क्रम में जिला कुशीनगर के विकास खंड कप्तानगंज के ग्राम सभा बसैया उर्फ कप्तानगंज में भी पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। देखिए पूरी खबर। गाड़ियों के हॉर्न से, गाड़ियों के सायरन से चारों तरफ गूंज मच गया और चारों तरफ इस तरह का कौतूहल माहौल बन गया कि लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे कि किस तरह के ये हॉर्न हैं और किस तरह की ये गाड़ियां हैं जिसमें बैठे हुए लोग आ रहे हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि जिला कुशीनगर के विकास खंड कप्तानगंज के बसैया और कप्तानगंज में इस समय बृहद स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का आगमन होना था और उन्हीं की गाड़ियों के सायरन की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। लोग भाग भाग के देखने लगे। तो हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 22/7/2023 को बसैया और कप्तानगंज के कारी टोला पे बृहद स्तर पे वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा जिला अधिकारी कुशीनगर, इसके अलावा सीडीओ कुशीनगर, स्थानीय स्तर पे बात की जाए तो एसडीएम कप्तानगंज, नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय खितान, इसके अलावा ग्राम सभा बसैया और कप्तानगंज के ग्राम प्रधान सुभाष यादव ने भी प्रतिभाग किया। इसके अलावा बहुत से गणमान्य लोग भी मौजूद थे यहाँ पे। तो बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि लोगों ने भाग लिया। स्कूली बच्चे भी आए, आम लोग भी आए, ग्रामवासी भी आए, काफी लोगों ने प्रतिभाग किया और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आनंद उठाया। एक महत्वपूर्ण बात हम और बताना चाहेंगे कि इसमें प्राथमिक विद्यालय या जूनियर विद्यालय के, सरकारी विद्यालय के बच्चों को बुलाया गया था। तो जो आपको हम बताएं कि बच्चे आए हुए थे वो कप्तानगंज के जनता मार्केट के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आए हुए थे काफी संख्या में, जिन्हें वहां से पैदल लाया गया। आपको अभी हम वीडियो दिखाएंगे कि बच्चे दौड़ते हुए नेशनल हाईवे रोड पे पैदल आ रहे हैं, यानी पैर से चल के पैदल आ रहे हैं, नेशनल हाईवे रोड पे दौड़ रहे हैं। तो आप समझे कि नेशनल हाईवे रोड पे जब बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं तो उनके साथ किस तरह की घटना हो सकती है। अगर कोई घटना हो जाए नेशनल हाईवे रोड पे बच्चों के साथ, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा या कौन होता? आप समझे कि कितनी बड़ी लापरवाही है कि बच्चों को पैदल दौड़ा कर लाया जा रहा था, लगभग 4 से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। अगर कप्तानगंज के जनता मार्केट की बात की जाए तो जनता मार्केट से कारी के जहां पे पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया था, वहां पे लगभग 4 या 5 या 6 किलोमीटर की दूरी है। तो 5-6 किलोमीटर की दूरी आप समझें, अगर जितने भी हो 5-6 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, लेकिन इतनी दूरी से अगर बच्चों को दौड़ा कर लाया जा रहा था ऐसे ही नंगे पैर, छोटे छोटे बच्चों को जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं या उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को जो लाया जा रहा था, तो कितनी बड़ी त्रासदी है कि अधिकारियों का ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया, एक बस तक नहीं किया बच्चों को सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए। जब बच्चे दौड़ रहे थे तो कोई भी कैजुअल्टी या दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन संयोग है ईश्वर का कि शायद किसी तरह कोई दुर्घटना हुई नहीं। तो कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो बच्चों को लेकर आए, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को जब बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, तो प्राथमिक विद्यालय या जूनियर विद्यालय के बच्चों को लाया जाता है। उस प्रोग्राम में झंडा लेके ढोवाया जाता है या बैनर लेकर दिखवाया जाता है या उनसे पौधे लगवाए जाते हैं या कुछ भी कराया जाता है। तो आपत्ति इस बात की नहीं है कि उनको लेकर कौन सा काम कराया जाता है, आपत्ति इस बात की होनी चाहिए कि उन्हें किस सुविधा के तहत लाया जाता है, उनके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है। क्या उनका अपना जीवन खुद का सुरक्षित नहीं रहना चाहिए? आप देखें तो काफी बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसी गाड़ियां, बीसी गाड़ियां, डीसी गाड़ियां, सीटी गाड़ियां, जाने कितनी कितनी तरह की गाड़ियां हैं जिसमें लोग सुरक्षित आए, लेकिन उन बच्चों को दौड़ा कर लाया गया। बड़ी विडंबना है, बड़ा कष्टदायक बात है ये कि शिक्षा विभाग के लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। आपको हम पिछले कुछ समय पूर्व की भी एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि इसी जिला कुशीनगर में ही जब जिले पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, तो उसमें भी टाली में भर भर के बच्चों को लाया गया था, ठूस ठूस कर भर के बच्चों को लाया गया था और टाली लदर लदर ऐसे करते हुए चल रही थी। अगर टाली पलट जाती तो सोचिए बच्चों का क्या हश्र होता। तो शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है कि जो प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्रोग्राम में लेकर आते हैं लोग, वो ऐसे ही लेकर चले जाते हैं जैसे कि कहीं गिरे पड़े हुए बच्चे हैं जो ऐसे बेमतलब के हैं और उनको जो है ऐसे लाकर प्रोग्राम में ढकेल दिया जाता है।
फेंक दिया जाता है। जरा सोचिए, आखिर वो भी तो बच्चे हैं, गरीब के ही बच्चे सही, लेकिन बच्चे तो हैं ना, उनके भी जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए ना, लेकिन होती कहाँ है। आप प्रोग्राम में जाकर देख लीजिए कि जब सरकारी स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता है तो उनके साथ किस तरह का बर्ताव होता है, या उनको किस तरह की सुविधा दी जाती है, या उनकी सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है, उनके शारीरिक परेशानियों को कितना देखा जाता है। आप एक बार जाके देखिए साहब, आपको भी समझ में आ जाएगी बात कि क्या सही है क्या गलत है। तो कहा जा सकता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की काफ़ी दुर्दशा होती है, जिसके जिम्मेदार सरकारी विभाग का शिक्षा विभाग ही है। और शिक्षा विभाग कुछ भी नहीं कर सकता है, बस मौन रह सकता है, मौन रहकर ही अपना काम कर सकता है, और वो भी कहीं न कहीं गलत काम। तो चलें, आज का जो प्रोग्राम रहा उस प्रोग्राम में काफ़ी लोगों ने प्रतिभाग किया और बेहद सफलतापूर्वक यह प्रोग्राम संचालित हो गया, जिसके लिए कहा जा सकता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है कि वृक्षारोपण प्रोग्राम हर जिले के हर ग्राम सभा में हो, और ग्राम सभा के अलग अलग जगहों पे काफ़ी स्तर पे वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कि आम लोगों को काफ़ी सहूलियतें मिले और उनका जीवन स्तर कहीं न कहीं स्वास्थ्य के लेवल से ऊंचा उठे, तो उनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का यह अभियोजन या प्रोग्राम चल रहा है, जो सफल होना चाहिए। अनिल कुमार जायसवाल, कुशीनगर से। नहीं हो पाएगी तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अब जो रोपित किया जा रहे हैं वृक्ष, उनका ये फार्मूला बनाया जा रहा है कि इनको सुरक्षित रखेंगे। संकल्प दिलाया जा रहा है बच्चों से, अभिभावकों से, परिवार के लोगों से, मिल मालिकों से, तमाम लोगों से ऐसा संकल्प दिलाया जाता है कि भाई वृक्ष को जीवित रखने में, लगाने में जितनी रुचि है उतना इनको जीवित रखना, संरक्षित रखने का उपाय भी किया जाए। हमारे सरकारी महकमे के लोग भी और समाज के लोग भी दोनों मिलकर के वृक्ष को लगाने और बचाने का काम इस बार जरूर करेंगे। हाँ मैडम, जरा देखें इधर। बढ़िया, मनी जी पीछे आई। देखो साहब इधर आए भाई, देखा मंत्री जी, जरा देखा ऊपर। आप सभी लोग बैठी रहेंगे, आप सभी लोग जलपान करके भी यहाँ से जाइएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था किया है यहाँ के मंत्री जी इधर देखें आप। माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री दिनेश प्रताप सिंह जी का डीएम जो आज ग्राउंड की स्थापना हो रही है। पेड़ को बचाने में उतनी अगर रुचि हम लोग लेंगे, तभी ये हमारा आज का बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम सफल हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग मिल करके पेड़ लगाएंगे भी और पेड़ बचाएंगे भी। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ इस कार्यक्रम। तालियां तेज बज रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से डीएम सर साहब को मैं देख रहा हूँ, जनपद कुशीनगर के डीएफओ श्री अनिल श्रीवास्तव जी ने एक रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। मंत्री जी, रुद्राक्ष जीवन मह के फूलों सा, आपका जीवन मह के फूलों सा हर दिन गौरवशाली हो, और प्यार के मोती इतने बरसे कभी न दामन खाली हो, कभी न दामन खाली हो। जोरदार तालियां माननीय मंत्री जी। हमारे वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर माना गया है। इसका मतलब यही है। अभी मैं महाराजगंज में पेड़ लगा रहा था, अभी डीएम साहब यहाँ भी लगवाएंगे। जैसे ही मैंने वृक्षारोपण का अभियान का मेन मकसद ये है कि जन अभियान हो, गांव के शहर के लोग जुड़ें, वातावरण जितना स्वच्छ रहेगा, हवा जितनी स्वच्छ मिलेगी, लोगों की जिंदगी उतनी ही अच्छी होगी। उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो जन अभियान का प्रोग्राम है, उसमें जनपद कुशीनगर भी काफ़ी आगे बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहा है। जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली सर 1 मीटर स्क्वायर में 3 से 4 पौधे जो लगा सर कर रहे हैं सर। और पुनः सर मैं पूरे प्रशासन की ओर से आपका स्वागत करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी का स्वागत करता हूँ कि आपका पहला कदम नगर पंचायत का सांगन से होकर हुए इस गाँव में है। आपको बहुत बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप इस सुदूर इलाके में आए हैं और यहाँ पर वृक्षारोपण की शुरुआत